हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी न्यू एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2021 में आई द डोर इनटू द समर मूवी को। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि केंटो नामक शख्स की पैदा होने के एक हफ्ते बाद ही उसकी मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वह अपने पिता के साथ रहने लगा। फिर उसके 7 साल होने पर उसके पिता की मृत्यु भी हो जाती है। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि उसकी ज़िंदगी में एक पीट नाम की बिल्ली आती है। केंटो अपना ज़्यादातर टाइम रोबोट्स की किताबें पढ़ने या पीट्स के साथ खेलने में लगा रहता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जापान में नए नए इन्वेंशन हो रहे थे, जिनमें से एक साइंटिस्ट जो कि रोबोट बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे, वह काजुटो, जिनका नाम काजुटो था, वह केंटो को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर काजुटो की बेटी रिका को भी केंटो की बिल्ली काफ़ी अच्छी लगती है, जिसके साथ वह खेलती रहती है। फिर हमें दूसरी तरफ केंटो को काजुटो के साथ मिलकर नए नए रोबोट्स बनाते हुए देखते हैं, जिसको केंटो को रोबोट बनाते हुए काजुटो केंटो को अप्रिशिएट करता है। फिर हमें कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि काजुटो की पत्नी एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद रिका तो अपने अंकल के साथ चली जाती है। फिर से केंटो अकेला हो जाता है। अब कहानी वर्तमान समय में आती है, जहां केंटो रोबोट्स बनाने में लगा होता है। फिर दरवाजे पर रिका आती है, जिसके आने पर वह खुश होता है। जब रिका रोबोट्स के बारे में पूछती है तो केंटो बताता है कि यह रोबोट उसके खुद के लिए हैं। फिर हम दरवाजे पर केंटो की दोस्त शिराशी को देखते हैं, जिसके बाद तुरंत ही वह रिका वहाँ से चली जाती है, क्योंकि रिका को शिराशी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर शिराशी केंटो से रोबोट की काफ़ी तारीफ़ करती है। हम अगले दिन उसके ऑफिस में केंटो को देखते हैं। उसका बॉस रोबोट के बदले में उसे कुछ पैसे ऑफ़र करता है, पर केंटो मना कर देता है। शिराशी उस रूम में आती है और उसे और ज़्यादा पैसे ऑफ़र करती है, पर वह साफ इनकार कर देता है, जिस पर उसका बॉस और शिराशी दोनों उसे जान से मारने की धमकी देते हैं, पर वह नहीं मानता। फिर दोनों उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारा रोबोट्स पहले ही चुरा लिया है, हम तो सिर्फ तुम्हें कुछ पैसे देना चाहते थे। जिस पर तुरंत केंटो अपने घर पर जाकर देखता है। तब वह अपने घर पर पहुंचता है तो उसका घर पूरा तहस नहस होता है। सारा सामान इधर उधर होता है और उसकी ज़िंदगी भर की मेहनत ख़राब हो चुकी थी। रिका आती है और उससे इस बारे में पूछती है। केंटो सारी बात उससे बताता है। रिका केंटो से कहती है पुलिस में कंप्लेंट करने को, पर केंटो साफ इनकार कर देता है, जिससे नाराज़ होकर रिका वहाँ से चली जाती है। फिर रिका को हमें दिखाया जाता है, जो कि उसके बॉस के घर पर जाती है। वहाँ पहुंचकर रिका और शिरा बातें कर रहे होते हैं, जिसमें उससे पता चलता है कि उन्होंने केंटो के घर में बॉम्ब रखवाया है। जो बात सुनकर वह तुरंत ही केंटो के घर के लिए जाती है। उधर केंटो को दिखाया जाता है, जो कि उनके बॉस के घर पर ही आ रहा होता है। केंटो के बॉस ने रिका को देख लिया तो उसका पीछा करने के लिए वह भी निकल जाता है। अब केंटो को दिखाया जाता है, जो कि उसके बॉस के घर पर आता है, जहां शिराशी बैठी होती है। वह शिराशी से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो मेरी दोस्त थी। इस पर शिराशी उसे एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद केंटो बेहोश होने लगता है। फिर उसके बाद शिराशी केंटो का बैग चेक करती है, जिसमें से पीठ एकदम उसके चेहरे पर पंजा मार देती है, लेकिन उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वह केंटो को एक टाइम कैप्सूल में डाल देती है, जो कि 30 साल के लिए सेट होता है। जिसके बाद फिर 30 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि केंटो की अब आँख खुलती है। वह अपने आसपास देखता है कि वह फ्यूचर में है। वह जगह बहुत एडवांस होती है। फिर एक डॉक्टर उसे बताता है कि तुम 30 साल से टाइम कैप्सूल में हो। वह अपनी पीट बिल्ली के बारे में पूछता है तो डॉक्टर फिर उनके सामने एक रोबोट आ जाता है, जिसका नाम पीट होता है। फिर केंटो अपनी पेट के बारे में पूछता है,
तो रोबोट उसे बताता है कि कोई भी पेट 30 सालों तक ज़िंदा नहीं रहता, जिसके बाद वह परेशान होकर जल्दी से वहाँ से बाहर निकलता है और टैक्सी बुक करता है। लेकिन रोबोट उसे बताता है कि अब टैक्सी सिर्फ मोबाइल से बुक होती हैं। तब वह उसके लिए एक टैक्सी बुक करता है और तब फिर इसके बाद वह दोनों केंटो के घर पर जाते हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। फिर इसके बाद वह सिराशी के घर पर जाते हैं, जहाँ पर उसके घर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और अब उसकी हालत भी बहुत बुरी थी। तब केंटो सिराशी से पूछता है, तुम्हारी यह ऐसी हालत कैसे हो गई? तब सिराशी उसे बताती है कि तुम्हारे टाइम कैप्सूल में जाने के बाद कुछ महीने बाद उसके बॉस की मृत्यु हो गई और उसकी नौकरी चली गई और उसके बाद उसने खुद को घर में कैद कर लिया, जिसके बाद इसकी हालत ऐसी हो गई। फिर केंटो को देखकर वह इसी पर आरोप लगाने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से यह हुआ। फिर भी केंटो उससे पूछता है कि रीका के बारे में क्या हुआ। तब वह बताती है कि रीका तो बॉम्ब ब्लास्ट में मर चुकी थी। अब केंटो को दिखाया जाता है जो कि रीका की कब्र पर रो रहा होता है। फिर अचानक वह अपने रोबोट पीट्स को चार्ज होते हुए देखता है। तब उसे पता चलता है कि इसके अंदर वही बैटरी है जो उसने 30 साल पहले प्रोग्राम की थी। वह हैरानी से जल्दीबाजी में उस रोबोट को बनाने वाली कंपनी के पास जाता है और जब वह लिफ्ट से जा रहे होते हैं, फिर उसके बाद वह उनके बॉस से मिलते हैं। फिर उनका बॉस बताता है कि आप ही मेरे आइडियल हो और उसका बहुत बड़ा फ़ैन होता है। जो बात सुनकर अब केंटो से मदद मांगता है। तो गाइस, इसका नाम वैसे गोटा है। तो गोटा उसे एक साइंटिस्ट का पता देता है जिसका नाम टोई होता है। अब पीट्स और केंटो दोनों प्रोफेसर टोई के पास जाते हैं। प्रोफेसर टोई उन्हें देखते ही पहचान लेता है कि केंटो को, मगर केंटो प्रोफेसर टोई को नहीं पहचान पाता है। और तब प्रोफेसर टोई केंटो को अपनी टाइम मशीन के बारे में बताते हैं, जिस पर वह बहुत सालों से काम कर रहा था। केंटो को अब सब समझ में आता है कि गोटा ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। तो साइंटिस्ट उसे बताता है कि इस टाइम मशीन से सिर्फ पास्ट में जा तो सकते हैं, लेकिन वापस फ्यूचर में नहीं आ सकते। केंटो फिर भी पास्ट में जाने के लिए मान जाता है। फिर साइंटिस्ट उसे एक बात और बताते हैं कि अगर वो अपने फिर पीट केंटो को अलविदा करने के लिए आता है, लेकिन वह उसी के साथ पास्ट में चला जाता है, जहाँ केंटो को एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम टैरो होता है। फिर केंटो टैरो से कहता है, मदद करने के लिए कहता है, जिसके बदले में वह उसे ढेर सारे पैसे देगा। फिर टैरो उसकी बात मान लेता है। अगले दिन केंटो एक रेस्टोरेंट में जाता है। उसकी मुलाकात प्रोफेसर टोई से होती है, जो कि फ्यूचर में चलकर टाइम मशीन बनाएंगे। मगर इस समय उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे की ज़रूरत थी। जो बात सुनकर केंटो उन्हें अपना सारा पैसा दे देता है। तो ऐसा करते हुए रेस्टोरेंट में एक लड़का देख लेता है। ये वही लड़का होता है जिसने प्रोफेसर टोई का पता दिया था। फिर केंटो प्रोफेसर टोई से कहता है कि आपका इन्वेंशन ज़रूर सफल होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिरासी केंटो को टाइम कैप्सूल में रखने ही वाली होती है कि तभी पीट केंटो को वहाँ से निकालकर दूसरी जगह छिपा देता है और केंटो को रीका को बचाने के लिए अपने घर पर जाता है। उसे घर में जाने से पहले ही बचा लेता है। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर रीका को सारी बात बताने के बाद वह जाने लगता है। फिर रीका उसे रोकती है। केंटो जाते हुए रीका से कहता है कि अब हम 30 साल बाद मिलेंगे। केंटो अपने पास्ट में रूप में जाकर समा जाता है और वापस टाइम कैप्सूल में चला जाता है। केंटो 30 साल बाद आंखें खोलता है तो वह पीट को सामने पाकर उससे पूछता है कि रीका को क्या हुआ। तो वह उसे बताता है कि तुम्हारे टाइम कैप्सूल में जाने के बाद रीका भी टाइम कैप्सूल में चली गई थी और आज ही के दिन उसका कैप्सूल खुलेगा। जो बात सुनकर वह जल्दी से उठकर भागता है और वह देखता है कि रीका को टाइम कैप्सूल से जाग चुकी है और दोनों साथ में ही खुश होते हैं। हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड होती है। मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।